हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका PWC में प्रो रेसलिंग चैट में और मैं हूं दीपक। आज हम बात करेंगे मनी इन द बैंक की। मनी इन द बैंक मैच कल हुआ था जिसमें बहुत सारे मैचेस इंक्लूडेड थे एंड सारे के सारे मैचेस एक्शन पैक मैचेस थे। पहले स्टार्ट हुई वुमेंस लैडर मैच की। इसमें हमारे कई सुपरस्टार्स इंक्लूडेड थे, जैसे लिव मॉर्गन थी, बेकी लिंच थी, ऑस्का थी। ठीक है, बहुत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। ठीक है, बट इसकी विनर हुई लिव मॉर्गन। ये बहुत ही सरप्राइजिंग था, मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था बिकॉज मैं बेकी लिंच को अपना फेवरेट मान रहा था। मतलब लाइक मुझे वो वैसे पसंद नहीं है, बट मुझे लग रहा था कि बेकी लिंच को WWE चूज़ करेगी मनी इन द बैंक में जीतने के बाद, वो समरस्लैम में लड़ाई करेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। सेकंड चॉइस थी मेरी आस्का, क्योंकि आस्का हमेशा से भी अच्छे परफॉर्म करती हुई आई है, तो मुझे ऐसा लगा कि समरस्लैम में इनको एक अच्छा अगर एक्शन दिखाना है तो वो आस्का को चूज़ करेंगे, बट उन्होंने चूज़ किया लिव मॉर्गन को। लिव मॉर्गन मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था, बट ऐसा नहीं है कि मैं पसंद नहीं करता, बट वो एक सरप्राइज एलिमेंट था। तो लिव मॉर्गन ने जो है वुमेंस का मनी इन द बैंक मैच जीता और वो बहुत खुश हुई क्योंकि वो बहुत फाइट कर रही थी चैंपियनशिप मैच के लिए, चैंपियनशिप लड़ाई के लिए, एंड उनको कई बार मौके भी मिले बट वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाई। बट फाइनली वो मनी इन द बैंक वो हैं हमारी, और आगे आने वाली चैंपियनशिप में वो या तो कैश इन करेंगे समरस्लैम में या उसके बाद वो उन पर डिसाइड करता है। एक छोटा सा सेगमेंट इंटरव्यू भी हुआ था जहाँ पर उनसे पूछा गया था कि आप कब इसको कैश इन करोगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं बस जीती हूँ, तो मुझे तो सेलिब्रेट करना है, उसके बाद मैं देखूंगी कि मुझे किसको कब कैश इन करना है। तो उसके बारे में ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया था उन्होंने कि वो कब कैश इन करना चाहती हैं। खैर, जैसे ही वो मैच खत्म हुआ, इसके बाद जो मैच था वो था बॉबी लैशली का और हमारे भाई साहब थ्योरी का। ठीक है, जिनका पहला नाम था ऑस्टिन थ्योरी, जब थ्योरी बोले जाता है उनको। वो हमारे यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है और इनके बीच में मैच हुआ। मेरे हिसाब से ये वन साइडेड मैच था, क्योंकि सब जानते हैं बॉबी लैशली कितना स्ट्रांग है, वो पावरफुल पर्सन है, और थ्योरी कहाँ उसके सामने टिक पाएगा। बट थ्योरी ने बहुत अच्छा compete किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मतलब उस बंदे ने मेरे हिसाब से अपना सब कुछ दिया उस मैच को, बहुत अच्छे एक्शन दिए, बहुत अच्छे मूव्स दिए और एक स्ट्रॉन्ग टक्कर दी। ऐसा नहीं लगा कि जैसे बॉबी लैशली आए, उन्होंने मारा और वो थ्योरी से जीत गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थ्योरी ने compete किया एंड एंड ऑफ द डे थ्योरी हार गए। थोड़े से निराश हुए, बट क्योंकि शायद कुछ और प्लान हो WWE के, क्योंकि ऐसे रूमर्स थे कि जॉन सीना आ रहा है तो जॉन सीना का मैच होगा समरस्लैम में थ्योरी के साथ। तो मतलब एक स्पेकुलेशन है कि भाई थ्योरी का आना उसका जॉन सीना से रिलेटेड तो नहीं करता। खैर, बॉबी लैशली जीत गए और थ्योरी हार गए। इसके बाद जो हमारा मैच हुआ वो था वुमेन्स चैंपियनशिप का, जिसमें बियांका ब्लेयर का मैच हुआ था। ठीक है, बियांका ब्लेयर का मैच था कार्मेला के साथ। कार्मेला पूर्व चैंपियन रह चुकी हैं। ठीक है, तो इन्होंने जीता था नंबर 1 कंटेंडर का जो खिताब होता है मैच के लिए। तो मैच स्टार्ट हुआ। बियांका ब्लेयर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक एथलेटिक पर्सन है। ठीक है, और मेरी भी फेवरेट है अगर मैं आपको कहूँ तो। और ये मैच भी वैसा ही हुआ। अगर आप इस मैच को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बियांका ब्लेयर में कितनी ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू अदर WWE वुमेंस। ठीक है, और कितने अच्छे मूव करती हैं वो। मतलब आप इतने मैच के दौरान आप देखेंगे ना तो कितने सरप्राइजिंग मूव्स थे, आप तारीफ करते नहीं थकेंगे बियांका ब्लेयर की। तो ये जो मैच था, एंड ऑफ द डे अगेन हमारी जो बियांका ब्लेयर है उन्होंने जीता और कार्मेला को उन्होंने हराया। इस मैच के बाद हमारा जो मैच था वो था टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, जिसमें ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट था। ये मैच कुछ नया नहीं था, सप्ताह से चलते आ रही थी इनकी जो स्टोरी लाइन है। कभी कोई किससे लड़ता है, कभी कोई किससे लड़ता है, तो ये एक तरह से इनको मैच में डाल दिया गया था। तो ये मैच वैसे तो कुछ नया नहीं था, बट जो ऑडियंस थी उनको पसंद आया और मुझे भी पसंद आया अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि इसमें एक्शन था, मूव्स थे, परफॉर्मेंस थी। ठीक है, फिनिशिंग मूव्स को भी काउंटिंग करके लोग जो है एक दूसरे लड़ रहे हैं। तो एक तरह से कंप्लीट फाइट थी जो अच्छे खासे मूव्स को इंक्लूड करती है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छी थी ये तो। बट एंड ऑफ द डे क्योंकि ब्लड लाइन और आप कह सकते हैं कि उसको पुश मिल रहा है अभी WWE में, तो उनको हारना थोड़ा सा मुश्किल था और वही हुआ भी। जो ऊसोस हैं वो जीत गए, बट जो एंडिंग थी वो कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि जो मॉन्टेज फोर्ड है उन्होंने कहा कि उनका जो शोल्डर था वो उठा हुआ था, और अगर आप ढंग से वीडियो देखेंगे तो मॉन्टेज फोर्ड का जो शोल्डर है वो उठा हुआ है, तो उस हिसाब से वो काउंट होना नहीं चाहिए, बट स्टिल वो काउंट हुआ। तो अब देखते हैं कि क्या WWE लाइन, जो WWE की स्टोरी लाइन है वो यहीं पे एंड हो जाती है, कि या फिर इसको ये लोग और खींचते हैं रबड़ की तरह, उसको समरस्लैम में भी लेके जाते हैं। अगर उसको और खींचेंगे तो मतलब मेरे हिसाब से ऑलरेडी बहुत सारी टैग टीम चैंपियंस आपके पास हैं, अगर आप उनको फाइट कराएंगे तो बढ़िया रहेगा। बट
क्योंकि इन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल मूव दिया है, अब ये अनजाने में हो या अनजाने में हो वो पता चलेगा आने वाले रॉ या स्मैकडाउन में। बट इस मोमेंट में हम यही बोल सकते हैं कि ऊसोस मैच जीत गए एक कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से, और स्पेकुलेशन है कि शायद इनकी स्टोरी लाइन आगे भी बढ़े। इसके बाद जो हमारा मैच था वो था रोंडा रोजी का और नटालिया के साथ। नटालिया वो लड़की हैं जिन्होंने रोंडा रोजी को रेसलिंग में थोड़ी हेल्प की स्टार्टिंग एज में। अब इन दोनों का मैच था क्योंकि नटालिया को लगता था कि भाई मुझे चैंपियनशिप मैच नहीं मिला है, और अगर इंटरनल बात मतलब अगर आप एक एज ए ओवरव्यू देखें तो आपको दिखेगा कि रोंडा रोजी के कंपैरिजन में इनको कुछ मिल भी नहीं रहा था जो मनी इन द बैंक में इनके फाइट कर सके। खैर ये मैच बहुत अच्छा था, ठीक है, दोनों ने फिनिशिंग मूव लगाए, दोनों ने सबमिशन मूव्स लगाए, बट आखिर में जीतना तो रोंडा राउजी को था, ठीक है, क्योंकि वो एक सुपरस्टार है और उनको पुश करना ज़रूरी है समरस्लैम आने वाला, इसलिए तो वैसे हुआ भी। बट यहाँ पे एक सरप्राइज चीज़ आ गई। सरप्राइज चीज़ क्या है कि जैसे ही मैच खत्म हुआ, ठीक है, तो जो रोंडा राउजी है उनके पैर में लग चुकी थी क्योंकि सबमिशन मूव्स थे, तो हमारी लिव मॉर्गन जी आ गई और उन्होंने कर लिया कैश इन। एक सरप्राइजिंग बहुत ही बेस्ट मोमेंट था मनी इन द बैंक का। लिव मॉर्गन आई, उन्होंने कैश इन किया और उन्होंने जीतने की कोशिश की, बट रोंडा राउजी ने उनको पलट दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि उस मोमेंट पे शायद WWE का प्लान है कि इस मनी इन द बैंक को भी एक फेलियर की तरह शो करना लिव मॉर्गन के। बट अगेन मैं सरप्राइज हुआ और हमारी लिव मॉर्गन वहां पे जीत गई। ये एक बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि सेकंड नंबर का एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। पहला नंबर मेरा ये था कि लिव मॉर्गन आपकी मनी इन द बैंक जीत गई। दूसरा था कि उसने कैश इन करके और जो वो भी चैंपियन बन गई, वो भी रोंडा राउजी को हरा दिया। मुझे अब तक लाइक मैंने जो पढ़ा है नेट पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे यही लग रहा है कि शायद लिव मॉर्गन को ये लोग एक इंडिविजुअली पुश देंगे, तभी जो है उसको वुमेन चैंपियनशिप बना गया। खैर ये आने वाले सेगमेंट्स में पता चलेगा कि क्या समर स्लैम में प्लानिंग होती है WWE की, या फिर क्या रॉ या स्मैकडाउन में प्लानिंग होती है। बट एंड ऑफ द डे लिव मॉर्गन का दिन अच्छा था, उन्होंने मनी इन द बैंक जीता, उन्होंने चैंपियनशिप जीती और अभी वो चैंपियन है। इसके बाद हमारा जो फाइनल मैच था वो था मेंस मनी इन द बैंक। ये मनी इन द बैंक मैच 7 लोगों के साथ स्टार्ट था। सैथ रॉलिन्स जिनमें से एक है मेरे फेवरेट रिडल, जिनको ऑलरेडी पुश मिला हुआ है जनता का सपोर्ट जब से रैंडी ऑर्टन गए हुए हैं, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये रिडल को जिता दे क्योंकि एक फ्लो चल रहा है रिडल का। बट दूसरा थॉट ये भी था कि शायद सैथ रॉलिन्स जीत जाए क्योंकि सैथ रॉलिन्स को बहुत टाइम से मौका नहीं मिला है। बट मैच स्टार्ट होने से पहले ही इन्होंने एक सरप्राइज ही दिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भाई ऑस्टिन थ्योरी मिकमैन का जो है बहुत फेवरेट है, ठीक है, तो जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ हमें पता चलता है कि भैया 8वां मेंबर जो है वो ऑस्टिन थ्योरी है, मतलब ऑस्टिन थ्योरी एक पार्ट है MITB का। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ पहले तो सब लोग निराश हुए क्योंकि ऑफकोर्स ऑस्टिन थ्योरी कैसे आ गया, वो भी एकदम से आ गया, ठीक है, और लोग तो एक्सपेक्टेशन नहीं था उनका, वो तो सोचे थे 7 लोग हैं हम, ठीक है। मैच स्टार्ट हुआ, दोनों लोगों ने एक दूसरे को मारा, ऑमोस को मारा, शेमस ने टीम अप किया, उसने मारा। एक मोमेंट तो ऐसा आया कि सारे के सारे लोग मिल गए और ओमास के ऊपर लैडर फेंकने लग गए, मतलब आप मानेंगे नहीं 12 से 13 लैडर जो है ओमास के ऊपर ही पड़ी हुई थी। तो मुझे लगा कि इस बंदे का काम हो गया, ये अब साइड में गया, अब इनकी फाइट चलती रहेगी। एक्शन कोई ऊपर जा रहा है, मनी इन द बैंक ले रहा है, कोई इसको नीचे खींच रहा है, आप मानेंगे नहीं, रिडल ने तो एक जो टॉप लीडर थी वहां से सैथ रॉलिन्स पे RKO कर दिया, मतलब एक ऊपर का RKO कर दिया। बट स्टिल मेरे को जो लग रहा था रिडल जीतेगा, रिडल जीता नहीं, ठीक है। ओमास फिर एंटर हुए, आपके जो मैट हैं वो एंटर हुए, और उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने सबने एक टीम बना ली। टीम बना के इन्होंने क्या करा, ओमास को अपने हाथों से उठा के जो माइकल कॉल की जो टेबल है, अनाउंसिंग टेबल, उस पर पटक दिया। मेरे हिसाब से इसका गेम वहीं पे फिनिश हो जाना चाहिए था, बट अगेन गेम फिनिश हुआ नहीं, ठीक है। इन लोगों ने वापस से मूव्स परफॉर्म किए, लैडर पे चढ़े, किसी को कोई कहाँ पटक रहा है, कोई किसी को वहाँ पटक रहा है, चेयर पे क्या जो लैडर्स होती हैं लैडर से मारा जा रहा है। बट एंड में क्या हुआ, जो अपने सेमीजन भाई साहब हैं वो हमेशा से छुपे स्तंभ थे और इस बार और भी छुपे स्तंभ है। वो भाई साहब साइड में आके मैच जो है धीरे धीरे करके मैच देख रहे हैं, और जहां जहां उनको मौका मिल रहा है, जैसे जैसे रिंग खाली दिख रही है, लैडर लेके आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ना ही रिडल सक्सेसफुल हो पाए, ना ही सैथ रॉलिन्स सक्सेसफुल हो पाए। एंड में सक्सेसफुल हुए हमारे भैया ऑस्टिन थ्योरी, जिनका नाम है थ्योरी, उन्होंने मनी इन द बैंक जीता। ये था मेरे हिसाब से तीसरा जो सरप्राइजिंग मोमेंट था मनी इन द बैंक का, वो ये था। पहला था लिव मॉर्गन का मनी इन द बैंक जीतना, दूसरा था लिव मॉर्गन का चैंपियनशिप जीतना, और तीसरा था हमारे थ्योरी भाई साहब का जो मनी इन द बैंक है वो जीतना। पहले ये था कि इनका जॉन सीना के साथ मैच होगा, बट अब क्योंकि इन्होंने मनी इन द बैंक जीत लिया है
तो ये कभी भी कैश इन कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनका SummerSlam में जॉन सीना के साथ मैच ना हो, बट वो तो आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा। बट फिलहाल हमें ये पता है कि हमारी लिव मॉर्गन जो हैं वो चैंपियन बन गई हैं। थ्योरी भाई साहब हमारे जो है मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके बैठे हुए हैं। हमारे जो क्या बोलते हैं बॉबी लैशली भाई साहब है, उनके पास यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप है। तो इस तरीके से जो है ये मनी इन द बैंक जो पूरा एंड हुआ हमारा 2022 का, और इस हिसाब से इन्होंने हमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट दिए और कुछ एक्सपेक्टेड एलिमेंट था। जैसे बॉबी लैशली का जीतना वो मेरे को एक्सपेक्टेड था, बट थ्योरी का एकदम से आना, मनी इन द बैंक जीतना, लिव मॉर्गन का मनी इन द बैंक जीत के चैंपियनशिप जीतना, मतलब एक दिन में ही टाइटल चेंज कर देना, वो मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हुआ। हो सकता है शायद रोंडा राउसी को ब्रेक लेना पड़े या ऐसा कुछ हो, इस कारण से उन्होंने लिव मॉर्गन को मौका दे दिया हो। बट खैर ये तो आने वाले सेगमेंट्स की बात है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ये थी हमारी अपडेट अबाउट मनी इन द बैंक। और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है रेसलिंग रिलेटेड, क्योंकि मैं WWE कवर नहीं करूंगा, उसके अलावा जो AEW होता है, इम्पैक्ट रेसलिंग होता है, GCW होता है, जैपनीज रेसलिंग होती है, मैं वो भी कवर करूंगा। तो अगर आपको जानना है रेसलिंग वर्ल्ड के बारे में तो प्लीज़ आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी को जो इन्होंने चूज़ किया मनी इन द बैंक के लिए, क्या वो सही था या फिर इन्होंने जस्ट एक पुश कर रहे हैं क्योंकि बेचे जा रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी को, तो आपको लग रहा है कि भाई ये भी उन्होंने एक पुश दे दिया। तो ये मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सच में अच्छा लगा ऑस्टिन थ्योरी का मनी इन द बैंक जीतना, या फिर जस्ट एक गैम्बल था जो विंस मैकमैन ने खेला है। आपको ये वीडियो कैसे लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।